पांडे, सबसे पहले खबर आपको लखनऊ से बता दें, यूपी एटीएस ने जाली नोटों की तस्करी के इंटरनेशनल गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। यूपी एटीएस ने वाराणसी से दीपक कुमार और चंदन सैनिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से 97,500 रुपए के जाली नोट बरामद हुए हैं। ये जाली नोट बांग्लादेश में छपते थे। बांग्लादेश से जाली नोट पश्चिम बंगाल के फरक्का मालदा भेजे जाते थे। जो 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वो पश्चिम बंगाल के फरक्का से जाली नोट लाकर यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई किया करते थे। गिरोह के दूसरे सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है। और कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के कंघी मोहाल में एक मकान में 23 जनवरी को विस्फोट हुआ था, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए थे। 2 शख्स और 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। विस्फोट के बाद जब पुलिस ने जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसके बाद फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और खुफिया एजेंसी ने भी जांच पड़ताल की। जांच में पोटेशियम नाइट्रेट मिलने की बात सामने आई है। पोटेशियम नाइट्रेट कितनी मात्रा में है, इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले में जांच तेज कर दी है। पुलिस जांच कर रही है विस्फोटक इस मकान में क्या कर रहा था। साथ ही पुलिस ने भी जांच तेज कर दी है और जो भी लोग घायल हुए हैं उनका क्या रोल है इसमें, इसके बारे में भी पता लगाया जा रहा है। इसमें जो केमिकल एनालिसिस में जो पुष्टि हुई है उसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, जो मुख्यतः पटाखे बनाने में, माचिस के काम में, फर्टिलाइजर्स में और अन्य जगहों में ग्लास बनाने में यूज होता है। अब किस मात्रा में रखा था इसकी पुष्टि अभी करना मुश्किल है, क्योंकि जो उसमें व्यक्ति इसके घर से मिला था वो घायल है और अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। तो जब वो होश में या बोलने की स्थिति में आएगा तो उससे पूछताछ की जाएगी कि कहां से लाया था, किस पर्पज के लिए लाया था। फिलहाल हम लोग इसमें एक मुकदमा चूंकि अवैध रूप से भंडारण था उसका हम लोग लिखाएंगे और जो विधिक कार्रवाई होगी उसको करेंगे। बजरिया के कंगी माहौल में 23 तारीख को हुए विस्फोट के मामले में पहले इसे सिलेंडर का विस्फोट बताया जा रहा था, मगर जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा वैसे वैसे अधिकारियों के होश भी उड़ते चले गए। फॉरेंसिक की रिपोर्ट से कुछ और ही बात उभर के सामने आई, जिसके बाद पुलिस ने अपनी 20 टीमों को लगा दिया है, क्योंकि 4 लोग इसमें घायल हुए थे, 2 नाबालिग और 2 बुजुर्ग। ऐसे में उन लोगों के स्वस्थ होने का पुलिस इंतजार कर रही है ताकि उनके बयान ले सके और ये पता लगा सके कि आखिर ये विस्फोटक आया तो आया कहां से और इसको रखना या इसको स्टॉक करने के पीछे उद्देश्य क्या था। फिर आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। अमरोहा में बाइक सवार युवक ने अपने साथी और खबर बरेली से, यहां पर चोरों ने दुकान के गल्ले से हजारों रुपए चुरा लिए। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गई है। मामला फरीदपुर कोतवाली क्षेत्र के महेश बुक सेंटर का है। दुकानदार ने पुलिस से शिकायत की है। पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बताई जा रहा है कि दुकानदार दुकान में अंदर सामान लेने के लिए गया था और इसी दौरान ग्राहक बनकर पहुंचे चोरों ने दुकान के गल्ले पर हाथ साफ कर दिया। और झांसी से खबर, पुलिस ने 3 शातिर बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्त में इस गैंग की खास बात यह थी कि ऑन डिमांड चोरी की बाइक महज 2 से 3 हजार रुपए में बेच दिया करते थे। ये लोग पुलिस से बचने के लिए चोरी की बाइक पर प्रेस या फिर धार्मिक स्टिकर लगाकर चलाते थे। नवाबाद थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई। पुलिस ने चोरी की 4 बाइकें भी बरामद कर ली है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत थानाध्यक्ष नवाबाद की पुलिस टीम के द्वारा आज 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 4 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। इन अपराधियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर इनको जेल भेजा जा रहा है। और सिद्धार्थनगर से खबर है, पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से एक ट्रैक्टर ट्रॉली, 5 मोटरसाइकिल बरामद किए। जोगिया थाने के पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गिरफ्तार चोरों को लेकर जानकारी मिली है कि पहले ये लोग रेकी करते थे, फिर चोरी करके सामान को नेपाल में ले जाकर बेच दिया करते थे। गिरफ्तार चोरों के ऊपर बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर में मुकदमे दर्ज हैं। ये तीनों ही योजनाबद्ध तरीके से ट्रैक्टर और मोटरसाइकिलें और इस प्रकार की जो ट्रॉलियां होती हैं उसकी चोरी करते हैं, फिर उनकी नंबर प्लेट बदल के इसको नेपाल राष्ट्र में बेचने का काम किया करते हैं। ये बहुत पहले से सतर्क रहे हैं और अभी जब इनकी गिरफ्तारी हुई है तो इसके बाद जब इनसे पूछताछ की गई तो और भी कई जगह के मुकदमे इन्होंने खोले गए हैं और इन्होंने उन सभी चीज़ों को कन्फेस भी किया है। खेसराहा थाने में, बस्ती में और संत कबीर नगर के भी कई चोरी के मुकदमे इनके द्वारा इनके ऊपर दर्ज हैं।
इसमें और आगे भी पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और शाहजहांपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस को तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद हो गई है। दोनों बदमाश वांटेड थे। गिरफ्तार बदमाशों के नाम ब्रजेश कुमार और रिंकू हैं। पुलिस ने दोनों बदमाशों को जेल भेज दिया है। और बरेली में मां बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना थाना इज्जतनगर थाना क्षेत्र की है। अहलादपुर पुलिस चौकी से महज 500 मीटर की दूरी पर नैनीताल हाईवे पर घटना को अंजाम दिया गया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के मुताबिक मृतका की बड़ी बेटी की शादी तय हुई थी। शादी टूटने की वजह से झगड़ा भी हुआ था। इसी बात को लेकर हत्या की आशंका है। महिला के पति की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। उसके ही डोहरा गोटिया गांव की एक महिला जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है और उसके बेटे जिसकी उम्र लगभग 23 वर्ष है, उनके रूप में हुई है। शव को बरामद करके पंचायतनामा की कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मृतका के पति द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मृतका के पति द्वारा 2 व्यक्तियों पर शक जाहिर किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी, उनकी लगभग 15 से 20 दिन पहले शादी तय हुई थी, जो रिसेंटली ही टूट गई थी और लगभग 1 सप्ताह पूर्व उनसे उनकी कहासुनी और झड़प भी हुई थी। मृतका के पति द्वारा अपनी तहरीर में अंकित किया गया है कि जिन व्यक्तियों पर उसने शक जाहिर किया है उन्होंने ही उसको मारा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और थाना इज्जतनगर पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और आगरा में बीती रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश गुलफाम उर्फ गजनी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना ट्रांस यमुना पुलिस को सूचना मिली थी कि बदमाश एक बार फिर से बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी। थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र के शहादरा पुल के पास बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। गिरफ्तार बदमाश गुलफाम पर 12 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। युक्त के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम पहले से चल रहा था और घायल अभियुक्त को एसएन मेडिकल कॉलेज में प्राथमिक उपचार के लिए एडमिट कराया गया और मौके पर फील्ड यूनिट में जाकर मौके की पड़ताल भी की। थाना ट्रांस यमुना पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक इलीगल वेपन, कुछ राउंड्स और आला कत्ल बरामद हुआ है। आगरा में एसओजी सर्विलांस और खंदौली थाना पुलिस की नामी बदमाश के साथ मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश करण उर्फ जहरी लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। उसके ऊपर अलग अलग थानों में लूट और चोरी के कई केसेस दर्ज हैं। उधर थाना ट्रांस यमुना पुलिस से मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को इलाज के लिए एसएन अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। नोएडा में अंडरपास की दीवार पर लगे लोहे के एंगल से टकराकर एक युवक की जान चली गई। सेक्टर 37 अंडरपास पर लोहे के एंगल में टकराने से बिहार के एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक बेकाबू होने के बाद लोहे के एंगल से जा टकराई। वो नौकरी से लौट रहा था। इस मामले में नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही की बात सामने आई है। थाना सेक्टर 39 क्षेत्र की पूरी घटना है। हाथरस में कंटेनर और कार में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में पति पत्नी और साली की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ये लोग एटा जा रहे थे। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से इनके शव निकाले और तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे के बाद कंटेनर छोड़कर ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और शामली में वन विभाग की टीम ने जंगल से खूंखार गुलदार पकड़ा है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से जंगल में जाल लगाया और खूंखार गुलदार को पकड़ लिया। पिछले कई दिनों से शामली के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में गुलदार देखा गया था। उसने जंगल में कई जानवरों को अपना निवाला भी बनाया था। गुलदार के आतंक से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिशों में जुटी हुई थी।
और आखिरकार कांदला थाना क्षेत्र में उसे पकड़ लिया गया। गुलदार के पकड़े जाने से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। पास जो है एक सुन्ना गांव पड़ता है। उस सुन्ना गांव में रात में करीब 11 बजे हमको सूचना मिली थी पुलिस कंट्रोल रूम से, और डीएम कंट्रोल रूम से भी आया था, गांव वालों के भी फ़ोन आए थे कि एक तेंदुआ जो है उसमें पिंजड़े उस क्या कहते हैं ट्रैप में फंस गया है। सूचना मिलने पर तुरंत हमने यहाँ से अपनी टीम को भेजा, और जो मेरठ में हमारी जो वाइल्ड लाइफ की रेस्क्यू टीम रहती है उसको भी बुलवाया गया था। और बागपत में भी तेंदुआ खेत में लगे कंटीले तारों में फंस गया और वन विभाग की टीम और ग्रामीणों ने तेंदुए को कड़ी मशक्कत के बाद बचाया है। तेंदुए का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। माना जा रहा है कि रात में तेंदुआ जंगल में घूमने आया था, तभी कंटीले तारों में पंजा उलझने के चलते वो फंस गया। सुबह जब किसान खेतों में काम करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने तेंदुआ तारों और झाड़ियों में उसे फंसा देखा, जिसके बाद लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी और तेंदुए को झाड़ी से निकालकर वन टीम अपने साथ ले जा रही है।